नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलती है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं फिर से आ गई हूँ। कलेक्टिव की एनर्जी क्या रहने वाली है फुल मून पर, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो चलिए बात करती हूँ। पहले आपको पता है कि अभी मून और जो सैटर्न है वो कंजंक्शन हुआ है, उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है ट्विन फ्लेम्स पर, आज मैं यही बात करूँगी डिटेल में। आज मैं बहुत डिटेल यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी करने वाली हूँ, DMDF की पिक। तो आज उसमें जो भी गाइडेंस आए आपको ये ज़रूर फॉलो करनी है, और इसका आपको क्या करना है, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहना है। अब जैसे कि आपको पता भी है कि 11/11 पोर्टल आने वाला है, तो उस पोर्टल को आपने जो गेटवे आपके लिए डोरवे खुलने वाला है डिवाइन यूनिवर्स का, उसके गिफ्ट्स को, अबेंडेंस को आपने रिसीव करना है और अपनी जर्नी को अब एक और स्टेप ऊपर लेकर जाना है। डेफिनेटली ये रीयूनियन की जो नंबर है वो रीयूनियन का भी होता है, वो अवेकनिंग का भी होता है, वो स्पिरिचुअल असेंशन का भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपने अब तक कितना काम किया है और आप अपनी जर्नी पर कितना आगे तक बढ़े हो, इस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। आपका फिजिकल 3D में यूनियन, हारमोनियस यूनियन, या फिर आपका अपने साथ इनर यूनियन, या फिर आपका डिवाइन से यूनियन, या फिर आपकी असेंशन, या इस टाइम जो न्यू अवेकनिंग होंगे उनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उनको डिवाइन द्वारा पुश किया जाएगा कि आगे और काम करने के लिए। जितनी भी मैंने ये चीज़ें बोली हैं, ये आपकी इनर ग्रोथ, इनर सेल्फ ग्रोथ, आप अब तक कहाँ तक पहुँचे हो अपनी जर्नी में, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। और ये जो कलेक्टिव की एनर्जी है, आपको जितनी रेजोनेट करे आपने उतनी लेनी है, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी होती है जो मैं पिक करती हूँ इंट्यूटिवली। तो आपको बाकी अगर नहीं आपसे रेजोनेट कर रही तो आप इसको दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर अभी आपको जो लग रहा है कि ये सिचुएशन मेरी नहीं है, तो ये हो सकता है किसी और की सिचुएशन हो, ये गाइडेंस किसी और के लिए हो। तो चलिए शुरू करती हूँ। आज मैं पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में अब तक जो उनके सोल में रिकवरी हुई है, जैसे वो जो भी सैडनेस, बिटरनेस से गुजर करके उन्होंने अपने ऊपर काम किया। पहले वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन थी फ्यूचर को लेके, और या फिर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज में थी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, और वो चाहती थी कुछ ना कुछ उनको DM से कोई कमिटमेंट मिले, यूनियन हो उनका, मैरिज, या फिर कोई ऐसा कोई एवरलास्टिंग जो प्रॉमिस है जो DM उनसे करते थे पहले, जब वो बिल्कुल कांटेक्ट में थे, उनका अच्छा बबल फेस था। तो अब जब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप पर रिकवरी करके अपने आप को इस लेवल पर लेके आई हैं, तो यहाँ पर उनकी जो भी अबेंडेंस है उनकी लाइफ में आना शुरू हुई। अब डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है आगे बढ़ रही हैं। जिन भी डिवाइन फेमिनाइन का इस जब भी फुल मून और न्यू मून आता है इमोशंस अप डाउन नहीं होते, अब वो पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में है, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर रही हैं। उनकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस अब अट्रैक्ट होने वाली है इस फुल मून के बाद। डेफिनेटली ये 11/11 पोर्टल उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है जो कि अब उनकी लाइफ को एक और अच्छे से डायरेक्शन दे सके, अच्छे से उनको एक पाथ पर चलने का मौका मिले। अब जैसे डिवाइन फेमिनाइन को अभी तक जो अपने ऊपर इतना काम कर रही थी और अपने आप को रिकवर करके उन्होंने अबंडेंस अट्रैक्ट की है, और डेफिनेटली उन्होंने इतने अपने आप का माइंड पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ी हैं, तो डेफिनेटली उनको याद तो आई होगी अपने DM की, और आज भी आती होगी कि मेरा DM कहाँ है, क्योंकि सोल का हिस्सा है ना, वो अलग नहीं हो सकता। तो उनका जो एक सोल की क्रेविंग रहती है उनको पाने के लिए, उनको उनका साथ चाहने की जो उनकी सोल की
कॉलिंग कह लीजिए आपकी, है ना, या उनका सोल जो है इनकम्प्लीट फील करता है अपने डीएम के लिए। तो यहाँ पर आफ्टर फुल मून इनको 11/11 पोर्टल तक कुछ ना कुछ अपने डीएम की साइड से कुछ ऐसी चीज़ें रिसीव हो सकती हैं कि वो अब डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ देख सकती हैं कि कुछ वो पेन में है मे बी, या उनके बारे में कोई ऐसी खबर पता चले कि वो कुछ सफरिंग से गुजर रहे हैं, उनको कुछ दर्द है, या फिर कुछ ना कुछ उनके अंदर वो एक इनर पेन में कह लीजिए, या फिर कुछ फिजिकल पेन भी ये हो सकती है डेफिनेटली, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मैसिव चेंज आ रहा है, वो डिवाइन फेमिनाइन तक किसी ना किसी माध्यम से डिवाइनली चैनल्ड मैसेज कोई ना कोई डिवाइन फेमिनाइन वो रिसीव कर सकती हैं। अब डीएफ ने अपने आप पर बहुत लॉन्ग टाइम से अपने ऊपर वर्क किया है, हार्ड वर्क करके वो यहाँ तक पहुँची हैं। डिलीजेंटली उन्होंने अपने ऊपर काम करके अपने रिजल्ट्स को, अबेंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन को फेस करते हुए उन्होंने अपने आप को जो है जीने लायक बनाया है। कह लीजिए कि वो जब अकेली हो गई थी, टूट गई थी, जब डीएम से ब्रेकअप हुआ, वो साइलेंट जर्नी में चले गए, बोलते नहीं थे कुछ भी, तो डीएफ ने रिजल्ट्स की वेट ना करते हुए बस फिर से अपने आप के जो टूटे हुए टुकड़े थे उनको उठाया और उनको फिर से जोड़ा और खुद से वो आगे बढ़ी अपनी डिवाइन पावर से, अपने अंदर के डिवाइन कनेक्शन से। उन्होंने डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं छोड़ा और वो डिवाइन ट्रस्ट करते हुए अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ी कि वो अब अपने डिवाइन वननेस में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर डिवाइन वननेस का मतलब ये होता है कि अब आप जो है इस 3D वर्ल्ड को अब इल्यूजन समझ रहे हो। अब आप इमोशनली, मेंटली और फिजिकली इंडिपेंडेंट हो चुके हो। और जो ये डिवाइन फेमिनाइन की इस फुल मून पे एनर्जी निकल कर आई है वो डेफिनेटली बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। अब वहाँ पर यहाँ जो भी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने धीरे धीरे सारे कर्मास क्लियर किए। और जब मैं बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइंस जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची हैं, या फिर कह लीजिए अगर आपको ये एनर्जी अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाई, तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि अभी तक आप कुछ ना कुछ लैक कर रहे हो, किसी ना किसी वजह से आप इमोशनली, फिजिकली या मेंटली कोई ना कोई आपकी चीज़ों में ब्लॉकेजेस है अभी तक, जो कि आप इस स्टेज पर जो मैंने चीज़ें पहले बोली उस पर अभी नहीं आए हो। तो डेफिनेटली ये 11/11 पोर्टल के बाद आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें रिसीव करोगे। आपको डिसहार्टन नहीं होना, आपको बस अपने ऊपर इनर वर्क करते हुए इस जर्नी पर ट्रस्ट करना है और डिवाइन को अपने साथ लेके आपको इस 11/11 पोर्टल में टैप इन करना है। और डेफिनेटली जो इस 11/11 पोर्टल में पॉजिटिवली अपने आप को ओपन हार्ट से डिवाइन लव के लिए करेगा, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखेगा, अपनी मेंटल हेल्थ को, सबकॉन्शियस माइंड को हील करके अपने आप को आगे बढ़ाएगा, तो उनको ये सारी चीज़ें, जो भी अबंडेंस है, जो भी उनकी लाइफ में वेडिंग है, रिंग जो भी चाहते हैं वो लोग कि कुछ ना कुछ हमें कमिटमेंट मिले अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, तो वो डेफिनेटली उनको रिसीव होंगी। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या काम कर रहा है, मैंने डीएफ के कार्ड में देखा है कि कर्मा यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो डिवाइन फेमिनाइन ने अपना कर्मा क्लियर कर लिए हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ अब बहुत बढ़िया चल रही है। उन्होंने अपनी एक रीबर्थ को महसूस किया है, उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे कार्मिक डेप्ट्स को क्लियर किया है। इसी लाइफ टाइम में उन्होंने सोच लिया, जब उनको इतना तगड़ा झटका लगा अपने कार्मिक्स के द्वारा, इतने ट्रिगर्स मिले अपने डीएम के द्वारा, उनकी सच्चाइयाँ जब एक एक करके सामने निकली, तो जो डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने कर्मास पे काम किया और उनको धीरे धीरे कट करके आगे बढ़ती गई, वो अब ये सारी चीज़ें रिसीव करने वाली हैं। उनकी लाइफ में 3D हार्मोनियस यूनियन एज अ वेडिंग गिफ्ट आने वाली है। और जो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे, तो डेफिनेटली वो अब एक एवरलास्टिंग लव, डिवोशन में आ चुकी हैं। जिन्होंने अभी सरेंडर किया हुआ है, जिन्होंने अपनी लाइफ को डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, अपने डीएम को भी सरेंडर किया हुआ है, बट
एक सोल कनेक्शन, एक सोल का पुल जो उनको फील होता है हमेशा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, चाहे वो अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक हैं। डिवाइन फेमिनिन को पता है कि वो अभी थर्ड पार्टी में हैं, बट अब वो उनके लिए ऑब्सेस्ड नहीं है। अब वो उनको ये नहीं कहती, अब उनके अंदर से धीरे धीरे पेन और गुस्सा और दर्द जो है वो निकलता जा रहा है। धीरे धीरे जेलसी का इशू कि मेरा डीएम थर्ड पार्टी के साथ है, ये भी धीरे धीरे मूव हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे डिवाइन फेमिनाइन की इस फुल मून पर बहुत ही अच्छी एनर्जी पॉजिटिव मिली है। तो डिवाइन फेमिनाइन अपना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए कि आई रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ 1111 पोर्टल। इसको आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत पास है। यहाँ पर आपके कार्ड्स में डिवाइन टाइमिंग का निकलना, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू योर डिवाइन टाइमिंग। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप जो हैं, जो भी अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हैं वो आपसे दूर नहीं है। इट विल डेफिनेटली कम टू यू, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बनी हैं, दैट इज़ मेंट फॉर यू। तो आप जो हैं बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए अगर अभी तक 3D में ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बट आप एक बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ अब नेक्स्ट डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में अभी निकल कर आया है बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़। उन्होंने सेल्फ सबोटेज किया हुआ है हर चीज़ से। जो भी डिवाइन फेमिनाइन की इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी, डेफिनेटली आज डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्ड उसके बिल्कुल ऑपोजिट निकल कर आए हैं, क्योंकि ये एनर्जी थी फुल मून की, ये एनर्जी थी डेफिनेटली 1111 पोर्टल से पहले की। तो ये एनर्जी में क्या निकला है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, अब उनके अंदर एक डर, एक फ्रस्ट्रेशन जन्म ले चुकी है। ऑलरेडी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं इनर सेल्फ में, चाहे वो बाहर से आपको कितने भी काम, कंपोस्ट और बिल्कुल शांत दिखें, बट अंदर से जो उनके हलचल है वो पूरी तरह मची हुई है। वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे किसी ने बांध के कहीं ना कहीं फेंका हुआ है, मेरी सोल को बांधा गया है कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा, या उनको आगे करके उनसे मिल नहीं पा रहा या देख नहीं पा रहा। तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है इनर साइड पर। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर उठा कर तंग आ चुके हैं। वो बर्डन चाहे समाज का हो, सोसाइटी का हो, फैमिली का हो, हस्बैंड या वाइफ का हो, अदर स्पाउस जो होते हैं, या फिर पार्टनर, अगर कोई भी सिचुएशन है लिव इन में, अगर आप लिव इन में वो रह रहे हैं किसी के साथ, वो चीज़ हो, तो इस चीज़ों को वो बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते संभालते इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब उनको लग रहा है कि अगर मैं कुछ भी करूं वो मेरे लिए वर्थ नहीं साबित होने वाला। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि मैंने इस रिश्तों का बोझ निभाते निभाते, समाज, सोसाइटी का जो एक बिलीफ सिस्टम को बोझ ढोते ढोते, और उसको मैंने जो कैरी टू मच किया है, लोड, ओवरलोड अपने आप को कर लिया है, तो अब ये उनको अंदर से उनकी सोल को ख़त्म कर रहा है। उनकी सोल कुछ और क्रेव कर रही है, उनकी सोल क्रेव कर रही है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। उनकी सोल आगे बढ़ना चाहती है, उनकी सोल उस डिवाइन लाइट में आना चाहती है जो डिवाइन फेमिनाइन में दिखती है उनको। ऑब्वियसली डिवाइन मैस्कुलाइन है तो उनको जो भी डिवाइन फेमिनाइन अब इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली तीनों तरह से स्टेबल है इस टाइम पर। तो जैसे अब आपको पता है 2025 एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी 2025 में एंडिंग्स होंगी, इस बार आपने बहुत जगह सुना होगा कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स एंड होंगे। अब आप इससे बिल्कुल मत डरिए, ये उन लोगों के लिए हैं जो गलत जगहों पर थे, जिनके किसी के साथ कर्मा पेंडिंग थे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के यहाँ पर कार्ड निकला था कर्मा का। उन्होंने अपने कर्मास क्लियर किए हैं, तभी उनकी लाइफ में यहाँ पर दूसरा कार्ड निकला डिवाइन टाइमिंग का, वेट का निकला कि आप वेट करिए, आपकी रिकवरी हो रही है। बट डिवाइन मैस्कुलाइन के यहाँ पर क्या निकला है, डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर जो भी
टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जो भी उनको सर्व नहीं कर रहे थे, चाहे उनकी कार्मिक वाइफ थी, हस्बैंड था, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी था, माँ बाप थे, भाई बहन थे, फ्रेंड्स थे, जॉब थी, वर्क प्लेस था, ईगो थी, व्हाटएवर जिसको आप थर्ड पार्टी बोलते हो। अब वहाँ से वो ओवरलोडेड होकर, वहाँ से फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं, क्योंकि ये साल है एंडिंग का। तो इस साल के एंड तक बहुत सारे ब्रेकअप्स, बहुत सारी शादियां टूटने वाली हैं। जो गलत रास्ते पर चले गए थे डिवाइन मैस्कुलाइन, अपनी गलत पार्टनर को जो चूज़ कर लिया था, या फिर काफ़ी सालों से ये रिश्ता, 20-25 सालों से रिश्ता ढोते हुए आ रहे थे उनके साथ, या फिर कह लीजिए कि बहुत सारे जो अगर एकदम से जब डिवाइन फेमिनाइन के साथ झगड़ा हुआ तो उन्होंने एकदम से डिसीजन ले लिया कि मैं कोई और पार्टनर के पास जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जब डिवाइन फेमिनाइन ने उनको मिरर दिखाया तो वो भाग के थर्ड पार्टी के पास चले गए। उनको लगा कि यही मेरा अल्टीमेट पार्टनर है। तो वहाँ पर अब उनको जब सच्चाई पता चली उस थर्ड पार्टी की या उस कार्मिक जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, तो वो वहाँ पर अब निकलने वाले हैं। बट कौन निकलेगा? जिनकी डिवाइन फेमिनाइन्स ने बहुत सारा तीनों चीज़ों से अपने आप को बैलेंस किया है, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली। किसी भी तरह से किसी पर चीज़ पर वो अब डिपेंडेंट नहीं है, और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पर निकल कर आया है। दे आर मूविंग ऑन एंड दे वांट टू रिसीव व्हाट दे नीड। इस टाइम पर जो उनको नीड है सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना, वो अभी बहुत बंधा हुआ, अपने आप को अंदर से उनकी सोल को बांध दिया हो जैसे किसी ने, वैसा फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर उनको डिवाइन द्वारा पुश किया जा रहा है, एक डिवाइन की जैसे इंटरनल कोई ऐसी रस्सी है, इनविजिबल रोप या कॉर्ड कह लीजिए, उनको आपकी तरफ खींच रही है, आपकी तरफ प्रोग्रेस करने के लिए कह रही है, और डेफिनेटली वो आपकी तरफ पहुंच भी रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, इसके अलावा आप डिवाइन मैस्कुलाइन से कुछ ना कुछ मीटिंग, कॉल, टेक्स्ट, या आपको मैंने बताया था अभी पहले भी कि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ के रिलेटेड आपको कुछ ड्रीम चैनल हो सकता है, या आपको कहीं से पता चल सकता है, या आसपास से, या उनके किसी फ्रेंड से, या किसी फैमिली मेम्बर से कुछ ना कुछ उनके बारे में पता चल सकता है कि उनकी फैमिली में रिसेंट क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि इस टाइम पर अभी तक उन्होंने जो है इस जर्नी पर ट्रस्ट जो नहीं किया था, अब यहाँ पर एंजल्स उनको यही गाइड कर रहे हैं कि ट्रस्ट द यूनिवर्स और ट्रस्ट दिस जर्नी। ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है उनको कि अब आप ट्रस्ट करिए, जो भी आप जर्नी में हो, आप जो इधर उधर अलग अलग चीज़ों की तरफ भाग रहे थे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भाग रहे थे, मैट्रिक्स वर्ल्ड में भाग रहे थे, बट जब उनका इल्यूजन वो टूट रहा है तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी कि ये एक कोई इनविजिबल कॉर्ड उनको आपकी तरफ खींच रही है। अब डीएम की लाइफ में भी जो कर्मा क्लेंजिंग का काम जो है वो चल रहा है, उनके भी सारे कार्मिक डेप्थ सब वो क्लियर करके अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वहाँ पर उनके साथ एक और न्यू अच्छी प्रॉस्पेरिटी के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। यहाँ पर डिवाइन के द्वारा आपके डीएम के लिए यही गाइडेंस आ रही है कि उनको डिटैचमेंट में आना पड़ेगा। डेफिनेटली जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स थी जिसकी तरफ वो भाग रहे थे, चाहे वो कोई एडिक्शन थी, चाहे वो थर्ड पार्टी थी, चाहे वो पैसा था, चाहे वो रुतबा था, चाहे वो अपनी ईगो थी, जिस भी पीछे चीज़ों के वो भाग रहे थे, बस आंखें बंद करके दौड़ लगाई हुई थी डीएम ने, तो अब वहाँ पर उनकी लाइफ में उनको डिटैचमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब क्या होगा कि उनको अब उन लोगों से, उन सिचुएशन से डिटैच कर दिया जाएगा धीरे धीरे। कह लीजिए कि यहाँ पर कर्मा का व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही शो करता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जो कर्मा है वो रोल प्ले करेगा, और धीरे धीरे वो जो उनको सर्व नहीं करती, उनके और डिवाइन फेमिनाइन के जो भी यूनियन में चीज़ें अब सर्व नहीं कर रही, तो डिवाइन वहाँ से सारी चीज़ें रिमूव करने वाले हैं। वो लोगों को, वो सिचुएशंस को, सबको वहाँ से धीरे धीरे हटाया जाएगा। और अब
यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन को यही बोला जाएगा कि आपको अब उन चीज़ों को छोड़ना है जो अब आपको सर्व नहीं कर रही, ठीक है। फिलहाल अभी जो डिवाइन मैस्कुलाइन जब इतना अपनी सोल का बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो अभी वो थोड़ा कई बार यस नो की कंडीशन में आ जाते हैं कि मुझे बढ़ना चाहिए पर नहीं बढ़ना चाहिए, बट फिर भी इंटरनली उनको कुछ ऐसी सोल कॉलिंग मिल रही है कि उनको अब रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम चुका है, तो अब क्या होगा कि जैसे डीएफ अपने दुख से निकली, अपने आप को हील किया, वैसे ही अब व्हील ऑफ वो सुख में आई, वो टेंशन फ्री हुई, वो अबंडेंस उसने रिसीव की, उसने अपने आप को पहचाना, इस जर्नी पर ट्रस्ट किया और वो आगे बढ़ती रही। वो किसी मतलब अपने जैसे कहते हैं ना, एक फोकस्ड होकर अपनी जर्नी पर आगे चलती गई। बहुत बार गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी। पर अब यहाँ पर डीएम को क्या होगा, जितनी भी उनके माइंड में परसेप्शंस और जजमेंट्स बनी थी डीएफ के खिलाफ या उनको भरी गई थी उनके कार्मिक्स के द्वारा जो भी, बट ये सारा कर्मा अपना रूप जो भी रोल प्ले कर रहा था, या कह लीजिए आपको लेसन सिखाने थे दोनों को। आपको भी आपकी सेल्फ वर्थ सिखानी थी डिवाइन फेमिनाइन को, और डीएम को भी अपने ईगो और अपनी जो भी गलत अटैचमेंट्स हैं उनको छोड़ने के लिए डिवाइन ने लेसन सिखाने थे। इसीलिए ये सारी चीज़ें अब इस फुल मून पर हो रही हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो डेफिनेटली आफ्टर फुल मून 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लग जाएंगी। इसके बाद अब आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको जज नहीं करना है और बिल्कुल सोच समझकर डिसीजन लेना है और ट्रस्ट इस जर्नी पर रखना है, ठीक है। और डेफिनेटली गॉड तो आपके साथ है ही। और मैंने एक और बात बतानी थी आपको कि मैंने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्मा क्लिनसिंग की जो अपनी पूरी चैनल पर एक वीडियो अच्छे से डाली है, कर्मा क्लिंस कैसे करना है, और कार्मिक डेब्ट्स को जो हम अपने कर्मास के बहुत सारे ऋण पिछले जन्मों से लेकर आ रहे हैं, जो हमें अब दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, हमें कहीं फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें कोई इमोशनली कोई सहारा नहीं मिल रहा, हमें फिज़िकली इतना प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारे हमारे कार्मिक डेब्ट्स होते हैं जिनको हमें धीरे धीरे इस जन्म में क्लियर करना है। क्योंकि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिली ही इसलिए है कि हम अपने पास्ट कर्मास को क्लियर करके एक बिल्कुल प्योर सोल बन के डिवाइन के साथ मर्ज हो सकें, और इस 3D यूनियन में फिर जो भी हमें डिवाइन गिफ्ट देंगे, ऐसे हमारा डीएम, यहाँ एज ए गिफ्ट हमारा जो हारमोनियस यूनियन, 3D मैरिज, जो भी आप बोलते हो सारी चीज़ें, तो वो सब हमें धीरे धीरे अपने लाइफ में जो है रिसीव होने लग जाएंगी। तो उसके लिए आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिए कि कैसे अपने कर्मास को क्लियर करना है, कैसे क्लेंस करना है, और 11/11 पोर्टल से पहले कैसे हम कर्मास क्लियर करें कि हम एक अच्छे गेटवे में जो हमारे लिए यूनिवर्स ने खोला है उसमें हम बहुत ही खुशी उसमें जो है टैप इन कर सकें। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की है, ये एनर्जी यूनिवर्स की है, और ये यूनियन की एनर्जी है। बिल्कुल भी यहाँ पर ये सोचना कि डीएम के साथ ही यूनियन होना है, डेफिनेटली मैंने अभी क्लियर किया कि आपका इस एनर्जी में टैप इन करना मीन्स आपका खुद के साथ यूनियन, डिवाइन के साथ यूनियन। जब ये सारी स्टेजेस आप पार कर लोगे तो फिर 3D में आपका डीएम के साथ यूनियन होना तय है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आई रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ 11/11 पोर्टल एंड थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।